टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे हैं सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। तुम्हें आइडिया है सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होती क्या है? यस क्या होता है उसमें? सर, मतलब सेमिनार में तो कोई स्पोक्स पर्सन होता है एक पर्टिकुलर, वो सबको आइडियाज़ वगैरह किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, डिस्कशन भी कह सकते हैं, और व्यूज़ भी वो खुद के व्यूज़ देता है, बताता है, समझाता है, सेमिनार इन्फ्लुएंस और करता है, सब कॉन्फ्रेंस कुछ में क्या होता है। फर्क होगा? कॉन्फ्रेंस एक ऑफिशियल चीज़ हो जाती है सर, मतलब कॉन्फ्रेंस में सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, बिजनेस में ज़्यादातर होते हैं कॉन्फ्रेंसेस। हम्म। और सेमिनार ज़्यादातर स्टूडेंट लेवल पे होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम बैचलर लेवल पे। गुड। और क्या क्या होता है? चलो देखो, हम स्टार्ट करते हैं सेमिनार से। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू है। Okay. A seminar refers to the discussion in a small group in which the result of original research or advanced study is presented through oral or written reports. Seminar has an educational connotation. In seminar, each participant presents his research paper incorporating the finding, and at the end of the session, the chairman of the session asks the audience to raise questions. The other members are knowledgeable and take active part in the discussion. The main purpose of seminar is to share knowledge. So seminar is a mix of speech and group discussion. सेमिनार के अंदर क्या हो रहा है? हम रिसर्च से एसोसिएटेड जो भी हमने काम किया है उससे एसोसिएटेड हम जो हमारा डेटा है, जो हमारी स्टडी का रिजल्ट आया है, वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? जो पब्लिक वहां पर आई है। अब इसमें आपकी ओरल रिपोर्ट भी आ सकती है और रिटन रिपोर्ट भी आ सकती है। आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हो? आप ओरल भी कर सकते हो, पीपीटी के थ्रू भी कर सकते हो और पोस्टर के थ्रू भी कर सकते हो। तो सेमिनार, जैसा यश ने बोला था, वैसे इज मोर एसोसिएटेड विद एजुकेशन। ठीक है, एकेडमिक्स उसका थोड़ा सा एसोसिएशन ज्यादा है। इसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करते हो, जो आपका ग्रुप आया हुआ है वहां पे उनको, और उस इंफॉर्मेशन को सबको देने के बाद में जो चेयरमैन होता है या जो भी हेड होता है उस कॉन्फ्रेंस का, वो ऑडियंस के लिए सेशन ओपन करता है, जिससे कि ऑडियंस जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सके। ठीक है ना? मेन पर्पस क्या है सेमिनार का? मेन पर्पस है नॉलेज शेयर करना। द आइडिया इज टू शेयर द नॉलेज। ठीक। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस is usually a large gathering of persons who meet to confer on a particular theme or to exchange experience or information. It is a formal meeting and lasts for several days. Conference can be of various formats such as business, trade, academic, religious, press conference, etc. Businesses organizations deliberately hold conferences to expand the knowledge of their field. कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है? सबसे पहली बात जो हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि कॉन्फ्रेंस जो है वो ब्रॉड एस्पेक्ट है। कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है कि एकेडमिक ही हो, उसके अंदर आपकी बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, ट्रेड कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपन ने सुना ही है, होती है न्यूज के अंदर, अपन इतना देखते हैं। ठीक है। इसके अंदर मेन आइडिया क्या है? इसमें मेन आइडिया है कि जो भी कॉन्फ्रेंस के अंदर आ रहा है वो अपनी नॉलेज इंक्रीज करके जाए पूरी फील्ड के अंदर। सेमिनार में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड होता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रॉड एरिया को डिस्कस किया जाता है। समझ आई?
डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इन दोनों को आप अगर यूं डिवाइड करना चाहो कि भाई सेमिनार बिल्कुल ही अलग चीज होती है कॉन्फ्रेंस से और कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अलग चीज होती है सेमिनार से, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर उनके अंदर उनकी ड्यूरेशन और कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो, सेमिनार जो है वो लेस फॉर्मल है, कॉन्फ्रेंस आपकी ज्यादा फॉर्मल हो जाती है। सेमिनार जनरली छोटे ड्यूरेशन की होती है, एक दिन, 8 घंटे, 6 घंटे, ये आपका सेमिनार हो जाता है। कॉन्फ्रेंस जो है वो 3-4 दिन की होती है। सेमिनार्स जो हैं वो जनरली एकेडमिक, उनका जो नेचर होता है वो एकेडमिक होता है, उनका एसोसिएशन एकेडमिया से ज्यादा रहता है। ठीक है, और जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनका जो एसोसिएशन है वो खूब सारे एस्पेक्ट से होता है, जैसे कि बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, रिलीजन हो गया, इन सब से। डिस्कशन में सेमिनार के अंदर आप एक पर्टिकुलर की फीचर को डिस्कस करते हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहते तो हैं कि डिस्कशंस आर नॉट अलाउड, पर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी जब आपका क्वेश्चन आंसर का रीजन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर डायस जो होता है वो ओपन जरूर होता है प्रॉपर क्वेश्चनिंग के लिए। एक सेमिनार के अंदर कौन कौन लोग पार्ट लेते हैं, उनके अंदर कौन कौन की इंपॉर्टेंट लोग होते हैं? तो सबसे पहले तो सेमिनार में डायरेक्टर हो गया या फिर कोऑर्डिनेटर हो गया। वो कौन होता है? वो बंदा होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है सेमिनार को। ठीक है, ही इज द वन जो सबसे पहले वेलकम करता है पार्टिसिपेंट्स को, और जो टॉपिक्स होने वाले हैं उस पार्टिसिपेंट्स में, उन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो इसमें सर आपके सबसे पहले तो आ गए आपके, जैसे अपने कॉलेज में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल सर। ठीक है, ही विल बी द डायरेक्टर ऑफ द सेमिनार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबा। सर जैसे इसमें लिख रहा था कि कॉन्फ्रेंस एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसमें ज़्यादा बंदे होते हैं एज कम्पेयर टू सेमिनार्स। हाँ मगर सर वैसे अब आप देखा जाए तो मतलब सेमिनार्स में ज़्यादा बंदे होते हैं क्योंकि एक स्पीकर होता है और हज़ारों की पॉपुलेशन में बैठे होते हैं हाँ। ऑडिटोरियम्स में जहाँ भी सेमिनार्स होते हैं। और कॉन्फ्रेंस तो सर 15-20 जनों में भी होती है। अपने जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स हो गए उनके बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही है, या फिर आप अपनी फैकल्टी हो गई कॉलेज की और मतलब हायर अथॉरिटीज़ हो गई कॉलेज की, उनके बीच में वो हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मतलब अ, मेरे हिसाब से तो कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा बंदे होते हैं सर। ये लाइन पढ़ो, ये वाली। Separated in a watertight corner, in both the cases, few common cases may be present, but they can differentiate in terms of duration and other aspects. Example, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस को आप डिफरेंशिएट अगर करना चाहोगे, एग्जैक्ट उसके बेसिस पे करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाए। है ना? यस सर। तो जनरल में सेमिनार जो होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है। हमने नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं करी। नहीं सेमिनार में वो उसमें लिख रहा था सर लोग ऊपर, आते इस हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में लिख रहा है सर। क्या? एक बार थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर देते थे मैंने। हाँ ये लिख रहा है सर, अ कॉन्फ्रेंस इज यूजुअली लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल हु मीट टू कन्फर on a particular theme or to हम्म। exchange experience or information. हम्म। रेफर और सेमिनार में लिख रहा है सेमिनार रेफर्स टू द डिस्कशन इन अ स्मॉल ग्रुप इन विच इज द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल। सेमिनार में ये भी लिखा हुआ है कि द पोर्शन विच इज बीइंग डिस्कस्ड इज लिमिटेड, एंड कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर तुम बात कर रहे हो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। भाई, डेफिनेशन अगर दे दी जाती है तो वो तो डेफिनेशन होती है ना। अब अगर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग है, तो अगर कोई पर्सन होगा और कोई प्लेस होगी या कोई थिंग होगी तो वो नाउन ही कहलाई जाएगी।
तो इस तरीके से जो इसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं, अब सेमिनार के अंदर जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से उसके अंदर लोग बागों की क्वांटिटी कम होती है, सेमिनार इसमें कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा होती है। सेमिनार के अंदर जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। कॉन्फ्रेंस के अंदर तुम अगर नोटिस करोगे, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अ, अगर मार्केटिंग है तो पेन मार्केटिंग से लेके कार मार्केटिंग वाले जो हैं वो सब आ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर सेमिनार आपका माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर हो रहा है तो उसमें फिजिक्स वाला आके करेगा क्या? लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस आपकी माइक्रोबायोलॉजी पे है तो उसके अंदर फिजिक्स वाला आके अपना जो पोर्शन उसने करा है माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएट, सपोज करो उसने कोई डिटेक्टिंग वो बनाया इक्विपमेंट जो कि माइक्रोबियल की ग्रोथ को कंपैरेटिवली क्विकली डिटेक्ट कर लेता है, तो वो फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो वो बंदा आके कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना पेपर प्रेजेंट कर सकता है। वो सेमिनार में भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सेमिनार में नहीं कर सकता, लेकिन अगर सेमिनार का टॉपिक उसके टॉपिक से मिल रहा है तो। सर कॉन्फ्रेंस में ध्यान इसमें रखो, कॉन्फ्रेंस का जो पोर्शन होता है, डिस्कशन पोर्शन, वो ब्रॉड होता है, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्रॉड थीम पर होती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। आपने कहा कि मतलब जैसे फिजिक्स का बंदा है वो कॉन्फ्रेंस में आके अपना मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है डिस्कवरी रख सकता है, मगर अभी वो डिफरेंस बिटवीन में तो ऐसा लिख रहा है ना कि कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशंस वगैरह कुछ नहीं होते। हाँ, मैंने उसमें लास्ट में ये भी बोला था कि कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अगर अपना जो मेन पर्सन है वो अगर चाहे तो वो सेशन ओपन भी कर सकता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। डिपेंड करता है हाँ तुम्हारे वो पास, होस्ट पे डिपेंड है। है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। कॉन्फ्रेंसेस में जनरली टाइम होता है, 2 दिन की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके अंदर आप अपना पेपर प्रेजेंट करो, और फिर अगर वो चाहे हेड तो वो ओपन कर सकता है डायस क्वेश्चंस के लिए। पर क्योंकि कॉन्फ्रेंस 2 से 3 दिन की होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको कॉन्फ्रेंस के बाद भी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सेमिनार तो एक दिन का हुआ, आप सुबह आए, अपना पेपर प्रेजेंट किया और चले गए। कॉन्फ्रेंस 3 दिन की है, आपका जो टाइम मिला है, आपको जो स्लॉट मिला है वो सेकंड डे पे है, आफ्टरनून में। तो आप फर्स्ट डे आओगे, फर्स्ट डे आप जिन लोगों से मिलोगे उनसे बात करोगे, उनके पेपर सुनोगे। सेकंड डे आओगे, आप अपना पेपर प्रेजेंट करोगे, शाम को फिर उनसे मिलोगे। तो इससे इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन काफी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हमें समझनी है कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस को हम एक्सट्रीमली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि हम उनको एकदम से डिफरेंशिएट कर दें कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीजें और ये पर्टिकुलर इश्यूज जो है वो सेमिनार की होंगी, और ये पर्टिकुलर चीजें और ये इश्यूज कॉन्फ्रेंस के होंगे, तो ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी यस सर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, कॉन्फ्रेंसेस कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज। सेवरल डेज के अंदर आप खूब सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स डिस्कस कर पाते हैं। अगर एक दिन या शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो उसके अंदर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स ही डिस्कस कर पाओगे, विच इज कॉमन सेंस देखा जाए तो, है ना भाई। यस सर, मतलब सर दोनों के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सटेंड हो सकती है, वेरिएबल है। हाँ, दोनों वेरिएबल है, लेकिन की चीज जो हमें को समझनी है वो ये समझनी है कि सेमिनार्स की जो ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है, और कॉन्फ्रेंसेस की जो ड्यूरेशन होती है वो लंबी होती है। कभी कभी एक दिन की नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, वो सुबह 8 बजे चालू होके रात को 9 बजे भी खत्म हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको बोलते क्या हो। ठीक है। यस सर। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन की पर्सन होते हैं एक सेमिनार के अंदर, वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं।
आपके सेमिनार में जैसे मैंने बताया डायरेक्टर होगा, वो पूरे उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा टॉपिक को। फिर आपके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन क्या करता है, वो चेयर करता है एक पर्टिकुलर जो सेशंस होते हैं उनको, ठीक है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो टॉपिक और ड्यूरेशन ऑफ द सेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, पार्टिसिपेंट्स को बताएंगे कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है उस सेशन का, ठीक है, वो टाइमिंग्स चेक करते हैं, क्या कितनी देर बोला जा रहा है, ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, डिस्कशंस जो होते हैं उन सब के अंदर वो हेल्प करते हैं। तो चेयरपर्सन जो होता है इनका ये सारे काम होता है, ठीक। रैपेटिव क्या होता है, सुना है नाम कभी? क्या सर? रैपेटिव, रैपिड तीसरे नंबर वाला। मतलब सर होस्ट एक तरह से, जो मतलब बार बार अलग अलग स्पोक्स पर एक तरह से होस्ट कह सकते हैं। होस्ट की तरफ से एक बंदा अपॉइंट किया जाता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है नोट्स बनाना और समराइज करना कि हर बंदे ने क्या काम किस टॉपिक पे क्या बात करी थी, ठीक है ना। उसका मेन आइडिया जो होता है कि उसको अगर 5 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है या एक बड़े टॉपिक पे आपका सेमिनार हो रहा है, तो उस पूरे सेमिनार को उसको छोटा करके लिखकर इन्फॉर्म करना होता है कि आज के सेमिनार में हमने ये चीजें डिस्कस करी हैं, और ये जो सारे डिस्कशंस हैं हमारे, इसके अंदर हमारे को ये इंफॉर्मेशन मिली और इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को ये एडवांटेज हुआ या ये सीखने को मिला। समझ आई? यस सर। ओके। फिर असिस्टेंट कह सकते हैं सर होस्ट का। हाँ, असिस्टेंट कह सकते हो, वैसे कहने को तो तुम इसको पीए भी बोल सकते हो, क्योंकि सारा लिखा पढ़ी का काम यही कर रहा है, सारा लिखा पढ़ी का काम जो है वो यही हो रहा है, ठीक है ना। तो सारी जो समरी बनानी है प्रेजेंटेशन की, किस बंदे ने कितने किस टॉपिक पे बोला, उसका कंक्लूजन क्या था, उसके टॉपिक से क्या मेन चीज सामने आई, तो वो जो बनाने वाला होता है वो आपका रेपेटर होता है। फिर आपका आता है लीड स्पीकर। लीड स्पीकर का क्या काम होता है? लीड स्पीकर को चेयरपर्सन जो होता है वो इनवाइट करता है। लीड स्पीकर जनरली शुरुआत करते हैं एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के। सबसे पहली प्रेजेंटेशन जनरली उनकी ही होती है। उनका मेन काम होता है कि उन्होंने अपने एरिया के अंदर किस तरीके से स्टडी करी है और उस स्टडी के अंदर उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया और उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं और उसका क्या कंक्लूजन निकला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो लीड स्पीकर का होता है। एक सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस के अंदर लीड स्पीकर की तरह इनवाइट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आई ये बात? ये आपके चार जो होते हैं ये सेमिनार के इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंसेस की। कॉन्फ्रेंस के की पर्सन्स कौन कौन हो गए? एक तो आपका हो गया की नोट स्पीच या फिर एड्रेस। A keynote speech is a high profile talk intended to be of the interest of everyone present at the conference. There may be one or more keynote speakers, usually experts on that particular area. The name of the keynote speaker is advertised before the conference. Keynote speaker लीड स्पीकर से और भी ज्यादा हायर पोस्ट होती है एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाए जाने पे। इनका काम क्या होता है? ये अपने पर्टिकुलर एकेडमिक एरिया के एक्सपर्ट होते हैं।
ये दिग्गज होते हैं, महारथी होते हैं अपने अपने पर्टिकुलर एकेडमिक एरिया के। इनके पास खूब सालों का एक्सपीरियंस होता है और इन्होंने जो काम किए होते हैं वो बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं एसोसिएटेड विद देयर एकेडमिक एरिया। ठीक। इनकी जो टॉक होती है वो जनरली आपकी कॉन्फ्रेंस की थीम से एसोसिएटेड होती है, और इनकी जो कॉन्फ्रेंस की जो टॉक होती है वो सब जनों के इंटरेस्ट की होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जने की इंटरेस्ट की है या दो जनों के इंटरेस्ट की है। वो जनरली जितने भी जने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होते हैं वो, उनका काम इतना ब्रॉड होता है कि वो कॉन्फ्रेंस में आए हुए सब जनों के, नियरली सब जनों के टॉपिक्स को थोड़ा 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 टच कर रहे होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कीनोट स्पीकर्स जो होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है और उनके पास उनकी खुद की टीम होती है, तो जब वो अपनी टीम बना रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं 10-10 साल लगा के, तो उस काम में वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हैं। अगर कोई एनवायरमेंटल स्टडीज से कीनोट स्पीकर आ रहा है तो वो एनवायरमेंट के इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी बताएगा, एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और वो लगे वो भी इंफॉर्म करेगा, एनवायरमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है केमिस्ट्री यूज करके और बायोकेमिस्ट्री यूज करके वो भी बताएगा। फिर एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या नए मॉडल्स निकले, मैथमेटिकल मॉडल्स जो कि डिटेक्शन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो 10 साल 15 साल अगर उन्होंने अपनी जिंदगी लगाए हैं एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल उसके ऊपर, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रहे हैं, क्योंकि 10-15 साल बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है ना। तो ये आगे कीनोट स्पीच और एड्रेस हो गए। ये एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट होते हैं अपने एरिया के, और 2-4 कीनोट स्पीकर्स भी हो सकते हैं। फिर आते हैं आपके इनवाइटेड स्पीकर्स। ये लोग वो होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया है स्पीक करने के लिए। इनका ऑर्गेनाइज करने में कोई काम नहीं होता है इवेंट, इनको आप बुलाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं और ये अपने आके अपने टॉपिक के ऊपर इंफॉर्म करते हैं। फिर आता है आपका प्लेनरी सेशन। इसमें a meeting for all members attending a conference, either at the beginning to discuss general issues or at the end to announce progress, is called plenary session. The keynote address is part of the plenary session. जब प्लेनरी सेशन होता है, इस सेशन के अंदर या तो शुरुआत में होता है या फिर एंड में होता है। शुरुआत में अगर होता है तो सब जनों को इन्फॉर्म किया जाता है और सब जने आते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि वो डिस्कस करें जनरल इश्यूज को, कि अभी तक क्या हो रखा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक। और कभी कभी क्या होता है, ये एंड में होता है। एंड में होता है तो हम ये एंड में इसलिए रखते हैं कि हमारे को इन्फॉर्म करना है कि किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है अभी तक की। समझ आई। A plenary session is a session of a conference where all members of all parties आ गया फ्रॉम की नोट्स टू पैनल डिस्कशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाया जा
टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे हैं सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। तुम्हें आइडिया है सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होती क्या है? यस क्या होता है उसमें? सर, मतलब सेमिनार में तो कोई स्पोक्स पर्सन होता है एक पर्टिकुलर, वो सबको आइडियाज़ वगैरह किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, डिस्कशन भी कह सकते हैं, और व्यूज़ भी वो खुद के व्यूज़ देता है, बताता है, समझाता है, सेमिनार इन्फ्लुएंस और करता है, सब कॉन्फ्रेंस कुछ में क्या होता है। फर्क होगा? कॉन्फ्रेंस एक ऑफिशियल चीज़ हो जाती है सर, मतलब कॉन्फ्रेंस में सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, बिजनेस में ज़्यादातर होते हैं कॉन्फ्रेंसेस। हम्म। और सेमिनार ज़्यादातर स्टूडेंट लेवल पे होते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम बैचलर लेवल पे। गुड। और क्या क्या होता है? चलो देखो, हम स्टार्ट करते हैं सेमिनार से। मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू है। Okay. A seminar refers to the discussion in a small group in which the result of original research or advanced study is presented through oral or written reports. Seminar has an educational connotation. In seminar, each participant presents his research paper incorporating the finding, and at the end of the session, the chairman of the session asks the audience to raise questions. The other members are knowledgeable and take active part in the discussion. The main purpose of seminar is to share knowledge. So seminar is a mix of speech and group discussion. सेमिनार के अंदर क्या हो रहा है? हम रिसर्च से एसोसिएटेड जो भी हमने काम किया है उससे एसोसिएटेड हम जो हमारा डेटा है, जो हमारी स्टडी का रिजल्ट आया है, वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? जो पब्लिक वहां पर आई है। अब इसमें आपकी ओरल रिपोर्ट भी आ सकती है और रिटन रिपोर्ट भी आ सकती है। आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हो? आप ओरल भी कर सकते हो, पीपीटी के थ्रू भी कर सकते हो और पोस्टर के थ्रू भी कर सकते हो। तो सेमिनार, जैसा यश ने बोला था, वैसे इज मोर एसोसिएटेड विद एजुकेशन। ठीक है, एकेडमिक्स उसका थोड़ा सा एसोसिएशन ज्यादा है। इसमें क्या क्या होता है? इसके अंदर आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करते हो, जो आपका ग्रुप आया हुआ है वहां पे उनको, और उस इंफॉर्मेशन को सबको देने के बाद में जो चेयरमैन होता है या जो भी हेड होता है उस कॉन्फ्रेंस का, वो ऑडियंस के लिए सेशन ओपन करता है, जिससे कि ऑडियंस जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सके। ठीक है ना? मेन पर्पस क्या है सेमिनार का? मेन पर्पस है नॉलेज शेयर करना। द आइडिया इज टू शेयर द नॉलेज। ठीक। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस इज यूजुअली अ लार्ज गैदरिंग ऑफ पर्संस who meet to confer on a particular theme or to exchange experience or information. It is a formal meeting and lasts for several days. Conference can be of various formats such as business, trade, academic, religious, press conference, etc. Businesses organization deliberately hold conferences to expand the knowledge of their field. कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है? सबसे पहली बात जो हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि कॉन्फ्रेंस जो है वो ब्रॉड एस्पेक्ट है। कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है कि एकेडमिक ही हो, उसके अंदर आपकी बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, ट्रेड कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अपन ने सुनाई है, होती है न्यूज के अंदर, अपन इतना देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेन आइडिया क्या है? इसमें मेन आइडिया है कि जो भी कॉन्फ्रेंस के अंदर आ रहा है वो अपनी नॉलेज इंक्रीज करके जाए पूरी फील्ड के अंदर। सेमिनार में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड होता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर ब्रॉड एरिया को डिस्कस किया जाता है। समझ आई?
डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इन दोनों को आप अगर यूं डिवाइड करना चाहो कि भाई सेमिनार बिल्कुल ही अलग चीज होती है कॉन्फ्रेंस से, और कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अलग चीज होती है सेमिनार से, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर उनके अंदर उनकी ड्यूरेशन और कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखो, सेमिनार जो है वो लेस फॉर्मल है, कॉन्फ्रेंस आपकी ज्यादा फॉर्मल हो जाती है। सेमिनार जनरली छोटे ड्यूरेशन की होती है, एक दिन, 8 घंटे, 6 घंटे, ये आपका सेमिनार हो जाता है। कॉन्फ्रेंस जो है वो 3-4 दिन की होती है। सेमिनार्स जो हैं वो जनरली एकेडमिक, उनका जो नेचर होता है वो एकेडमिक होता है, उनका एसोसिएशन एकेडमिया से ज्यादा रहता है। ठीक है, और जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनका जो एसोसिएशन है वो खूब सारे एस्पेक्ट से होता है, जैसे कि बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गया, रिलीजन हो गया, इन सब से। डिस्कशन में सेमिनार के अंदर आप एक पर्टिकुलर की फीचर को डिस्कस करते हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहते तो हैं कि डिस्कशंस आर नॉट अलाउड, पर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी जब आपका क्वेश्चन आंसर का रीजन स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर डायस जो होता है वो ओपन जरूर होता है प्रॉपर क्वेश्चनिंग के लिए। एक सेमिनार के अंदर कौन कौन लोग पार्ट लेते हैं, उनके अंदर कौन कौन की इंपॉर्टेंट लोग होते हैं? तो सबसे पहले तो सेमिनार में डायरेक्टर हो गया या फिर कोऑर्डिनेटर हो गया। वो कौन होता है? वो बंदा होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है सेमिनार को। ठीक है, ही इज द वन जो सबसे पहले वेलकम करता है पार्टिसिपेंट्स को, और जो टॉपिक्स होने वाले हैं उस पार्टिसिपेंट्स में, उन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो इसमें सर आपके सबसे पहले तो आ गए आपके, जैसे अपने कॉलेज में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल सर। ठीक है, ही विल बी द डायरेक्टर ऑफ द सेमिनार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबा। सर जैसे इसमें लिख रहा था कि कॉन्फ्रेंस एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसमें ज़्यादा बंदे होते हैं एज कम्पेयर टू सेमिनार। हाँ मगर सर वैसे अब आप देखा जाए तो मतलब सेमिनार्स में ज़्यादा बंदे होते हैं क्योंकि एक स्पीकर होता है और हज़ारों की पॉपुलेशन में बैठे होते हैं हाँ। ऑडिटोरियम्स में जहाँ भी सेमिनार्स होते हैं। और कॉन्फ्रेंस तो सर 15-20 जनों में भी होती है। अपने जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स हो गए, उनके बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही है, या फिर आप अपनी फैकल्टी हो गई कॉलेज की और मतलब हायर अथॉरिटीज़ हो गई कॉलेज की, उनके बीच में वो हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मतलब अ, मेरे हिसाब से तो कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा बंदे होते हैं सर। ये लाइन पढ़ो, ये वाली। Separated in a watertight container, in both the cases, few common cases may be present, but they can differ in terms of duration and other aspects. Yeah. सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस को आप डिफरेंशिएट अगर करना चाहोगे, एग्जैक्ट उसके बेसिस पे करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मुश्किल हो जाए। है ना? यस सर। तो जनरल में सेमिनार जो होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है। हमने नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं करी नहीं सेमिनार में। वो उसमें लिख रहा था सर लोग ऊपर, होते जैसे हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में लिख रहा है सर। क्या? एक बार थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर देते थे मुझे। हाँ ये लिख रहा है सर, अ कॉन्फ्रेंस इज यूजुअली लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल हु मीट टू कन्फर ऑन अ पर्टिकुलर थीम और टू हम्म। एक्सचेंज एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन। हम्म। रेफर और सेमिनार में लिख रहा है, सेमिनार रेफर्स टू द डिस्कशन इन अ स्मॉल ग्रुप इन विच इज द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल। सेमिनार में ये भी लिखा हुआ है कि द पोर्शन विच इज बीइंग डिस्कस्ड इज लिमिटेड, एंड कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर तुम बात कर रहे हो बहुत ज्यादा ब्रॉड है। भाई, डेफिनेशन अगर दे दी जाती है तो वो तो डेफिनेशन होती है ना। अब अगर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग है, तो अगर कोई पर्सन होगा और कोई प्लेस होगी या कोई थिंग होगी तो वो नाउन ही कहलाई जाएगी।
तो इस तरीके से जो इसमें डेफिनेशंस दे रखी हैं, अब सेमिनार के अंदर जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से उसके अंदर लोग बागों की क्वांटिटी कम होती है, सेमिनार इसमें कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा होती है। सेमिनार के अंदर जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। कॉन्फ्रेंस के अंदर तुम अगर नोटिस करोगे, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अ, अगर मार्केटिंग है तो पेन मार्केटिंग से लेके कार मार्केटिंग वाले जो हैं वो सब आ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर सेमिनार आपका माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर हो रहा है तो उसमें फिजिक्स वाला आके करेगा क्या? लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस आपकी माइक्रोबायोलॉजी पे है तो उसके अंदर फिजिक्स वाला आके अपना जो पोर्शन उसने करा है माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएट, सपोज करो उसने कोई डिटेक्टिंग वो बनाया इक्विपमेंट जो कि माइक्रोबियल की ग्रोथ को कंपैरेटिवली क्विकली डिटेक्ट कर लेता है, तो वो फिजिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो वो बंदा आके कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना पेपर प्रेजेंट कर सकता है। वो सेमिनार में भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सेमिनार में नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेमिनार का टॉपिक उसके टॉपिक से मिल रहा है तो सर कॉन्फ्रेंस में ध्यान इसमें रखो, कॉन्फ्रेंस का जो पोर्शन होता है, डिस्कशन पोर्शन, वो ब्रॉड होता है। उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो ब्रॉड थीम पर होती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। आपने कहा कि मतलब जैसे फिजिक्स का बंदा है वो कॉन्फ्रेंस में आके अपना मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है डिस्कवरी रख सकता है, मगर अभी वो डिफरेंस बिटवीन में तो ऐसा लिख रहा है ना कि कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कशंस वगैरह कुछ नहीं होते। हाँ, मैंने उसमें लास्ट में ये भी बोला था कि कॉन्फ्रेंसेस के अंदर अगर अपना जो मेन पर्सन है वो अगर चाहे तो वो सेशन ओपन भी कर सकता है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। डिपेंड करता है हाँ तुम्हारे वो पास, होस्ट पे डिपेंड है। है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे पास टाइम कितना है। कॉन्फ्रेंसेस में जनरली टाइम होता है, 2 दिन की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके अंदर आप अपना पेपर प्रेजेंट करो और फिर अगर वो चाहे हेड तो वो ओपन कर सकता है डायस क्वेश्चंस के लिए। पर क्योंकि कॉन्फ्रेंस 2 से 3 दिन की होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको कॉन्फ्रेंस के बाद भी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सेमिनार तो 1 दिन का हुआ, आप सुबह आए, अपना पेपर प्रेजेंट किया और चले गए। कॉन्फ्रेंस 3 दिन की है, आपका जो टाइम मिला है, आपको जो स्लॉट मिला है वो सेकंड डे पे है, आफ्टरनून में। तो आप फर्स्ट डे आओगे, फर्स्ट डे आप जिन लोगों से मिलोगे उनसे बात करोगे, उनके पेपर सुनोगे। सेकंड डे आओगे, आप अपना पेपर प्रेजेंट करोगे, शाम को फिर उनसे मिलोगे। तो इससे इसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन काफी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हमें समझनी है कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस को हम एक्सट्रीमली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचते हैं कि हम उनको एकदम से डिफरेंशिएट कर दें कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीजें और ये पर्टिकुलर इश्यूज जो है वो सेमिनार की होंगी और ये पर्टिकुलर चीजें और ये इश्यूज कॉन्फ्रेंस के होंगे, तो ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी यस सर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस इनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, कॉन्फ्रेंसेस कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज। सेवरल डेज के अंदर आप खूब सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स डिस्कस कर पाते हैं। अगर 1 दिन या शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो उसके अंदर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉपिक्स ही डिस्कस कर पाओगे, विच इज कॉमन सेंस देखा जाए तो, है ना भाई। यस सर, मतलब सर दोनों के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सटेंड हो सकती है, वेरिएबल है। हाँ, दोनों वेरिएबल है। लेकिन की चीज जो हमें को समझनी है वो ये समझनी है कि सेमिनार्स की जो ड्यूरेशन होती है वो छोटी होती है और कॉन्फ्रेंसेस की जो ड्यूरेशन होती है वो लंबी होती है। कभी कभी 1 दिन की नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, वो सुबह 8 बजे चालू होके रात को 9 बजे भी खत्म हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको बोलते क्या हो। ठीक है। यस सर। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन की पर्सन होते हैं एक सेमिनार के अंदर, वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं।
आपके सेमिनार में जैसे मैंने बताया डायरेक्टर होगा, वो पूरे उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा टॉपिक को। फिर आपके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन क्या करता है, वो चेयर करता है एक पर्टिकुलर जो सेशंस होते हैं उनको, ठीक है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो टॉपिक और ड्यूरेशन ऑफ द सेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, पार्टिसिपेंट्स को बताएंगे कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है उस सेशन का, ठीक है। वो टाइमिंग्स चेक करते हैं, क्या कितनी देर बोला जा रहा है, ज्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, डिस्कशंस जो होते हैं उन सब के अंदर वो हेल्प करते हैं। तो चेयरपर्सन जो होता है इनका ये सारे काम होता है, ठीक। रैपटेयो क्या होता है, सुना है नाम कभी? क्या सर? रैपटेयो, रैपिड तीसरे नंबर वाला। मतलब सर होस्ट एक तरह से, जो मतलब बार बार अलग अलग स्पोक्स पर एक तरह से होस्ट कह सकते हैं। होस्ट की तरफ से एक बंदा अपॉइंट किया जाता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है नोट्स बनाना और समराइज करना कि हर बंदे ने क्या काम किस टॉपिक पे क्या बात करी थी, ठीक है ना। उसका मेन आइडिया जो होता है कि उसको अगर 5 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है या एक बड़े टॉपिक पे आपका सेमिनार हो रहा है, तो उस पूरे सेमिनार को उसको छोटा करके लिखकर इन्फॉर्म करना होता है कि आज के सेमिनार में हमने ये चीजें डिस्कस करी हैं, और ये जो सारे डिस्कशंस हैं हमारे, इसके अंदर हमारे को ये इंफॉर्मेशन मिली और इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को ये एडवांटेज हुआ या ये सीखने को मिला। समझ आई? यस सर। ओके। फिर असिस्टेंट कह सकते हैं सर होस्ट का। हाँ, असिस्टेंट कह सकते हो, वैसे कहने को तो तुम इसको पीए भी बोल सकते हो, क्योंकि सारा लिखा पढ़ी का काम यही कर रहा है, सारा लिखा पढ़ी का काम जो है वो यही हो रहा है, ठीक है ना। तो सारी जो समरी बनानी है प्रेजेंटेशन की, किस बंदे ने कितने किस टॉपिक पे बोला, उसका कंक्लूजन क्या था, उसके टॉपिक से क्या मेन चीज सामने आई, तो वो जो बनाने वाला होता है वो आपका रेपेटर होता है। फिर आपका आता है लीड स्पीकर। लीड स्पीकर का क्या काम होता है? लीड स्पीकर को चेयरपर्सन जो होता है वो इनवाइट करता है। लीड स्पीकर जनरली शुरुआत करते हैं एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के। सबसे पहली प्रेजेंटेशन जनरली उनकी ही होती है। उनका मेन काम होता है कि उन्होंने अपने एरिया के अंदर किस तरीके से स्टडी करी है और उस स्टडी के अंदर उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया और उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं और उसका क्या कंक्लूजन निकला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो लीड स्पीकर का होता है। एक सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस के अंदर लीड स्पीकर की तरह इनवाइट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आई ये बात? ये आपके चार जो होते हैं ये सेमिनार के इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंसेस की। कॉन्फ्रेंस के की पर्सन्स कौन कौन हो गए? एक तो आपका हो गया की नोट स्पीच या फिर एड्रेस। A keynote speech is a high profile talk intended to be of the interest of everyone present at the conference. There may be one or more keynote speakers, usually experts on that particular area. The name of the keynote speaker is advertised before the conference. Keynote speaker लीड स्पीकर से और भी ज्यादा हायर पोस्ट होती है एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाए जाने पे। इनका काम क्या होता है? ये अपने पर्टिकुलर एकेडमिक एरिया के एक्सपर्ट होते हैं।
ये दिग्गज होते हैं, महारथी होते हैं अपने अपने पर्टिकुलर एकेडमिक एरिया के। इनके पास खूब सालों का एक्सपीरियंस होता है और इन्होंने जो काम किए होते हैं वो बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं एसोसिएटेड विद देयर एकेडमिक एरिया। ठीक। इनकी जो टॉक होती है वो जनरली आपकी कॉन्फ्रेंस की थीम से एसोसिएटेड होती है, और इनकी जो कॉन्फ्रेंस की जो टॉक होती है वो सब जनों के इंटरेस्ट की होती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक जने की इंटरेस्ट की है या दो जनों के इंटरेस्ट की है। वो जनरली जितने भी जने कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होते हैं वो उनका काम इतना ब्रॉड होता है कि वो कॉन्फ्रेंस में आए हुए सब जनों के, नियरली सब जनों के टॉपिक्स को थोड़ा 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 टच कर रहे होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कीनोट स्पीकर्स जो होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है और उनके पास उनकी खुद की टीम होती है, तो जब वो अपनी टीम बना रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं 10-10 साल लगा के, तो उस काम में वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को टच करते हैं। अगर कोई एनवायरमेंटल स्टडीज से कीनोट स्पीकर आ रहा है तो वो एनवायरमेंट के इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे भी बताएगा, एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स और वो लगे वो भी इंफॉर्म करेगा, एनवायरमेंट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है केमिस्ट्री यूज करके और बायोकेमिस्ट्री यूज करके वो भी बताएगा। फिर एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या नए मॉडल्स निकले, मैथमेटिकल मॉडल्स जो कि डिटेक्शन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। तो 10 साल 15 साल अगर उन्होंने अपनी जिंदगी लगाए हैं एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल उसके ऊपर, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रहे हैं, क्योंकि 10-15 साल बहुत लंबा टाइम होता है। ठीक है ना। तो ये आगे कीनोट स्पीच और एड्रेस हो गए, ये एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट होते हैं अपने एरिया के, और 2-4 कीनोट स्पीकर्स भी हो सकते हैं। फिर आते हैं आपके इनवाइटेड स्पीकर्स। ये लोग वो होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया है स्पीक करने के लिए। इनका ऑर्गेनाइज करने में कोई काम नहीं होता है इवेंट, इनको आप बुलाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं और ये अपने आके अपने टॉपिक के ऊपर इंफॉर्म करते हैं। फिर आता है आपका प्लेनरी सेशन। इसमें a meeting for all members attending a conference, either at the beginning to discuss general issues or at the end to announce progress, is called plenary session. The keynote address is part of the plenary session. जब प्लेनरी सेशन होता है, इस सेशन के अंदर या तो शुरुआत में होता है या फिर एंड में होता है। शुरुआत में अगर होता है तो सब जनों को इन्फॉर्म किया जाता है और सब जने आते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि वो डिस्कस करें जनरल इश्यूज को, कि अभी तक क्या हो रखा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक। और कभी कभी क्या होता है, ये एंड में होता है। एंड में होता है तो हम ये एंड में इसलिए रखते हैं कि हमारे को इन्फॉर्म करना है कि किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है अभी तक की।